तो आज हम डिस्कस करने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा, कंक्रीट ऑपरेशंस। कंक्रीट ऑपरेशंस में हम डिस्कस करेंगे जितने भी कंक्रीट ऑपरेशंस रहेंगे, चाहे हम बात करें स्टोरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की, बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स, और हमारे जो प्लेसिंग करते हैं कंक्रीट मिक्स की, तो कंक्रीटिंग ऑपरेशन जितने भी रहेंगे वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंक्रीट ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है इसमें, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशंस किसे बोलते हैं। द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व, द प्रोसेस which are involved in the production of concrete, in the production of concrete and improving and maintaining the quality and improving and maintaining the quality of concrete are known as concrete operations. Of concrete is known as concrete operations. तो कंक्रीट ऑपरेशंस क्या रहेंगे, हमारे जो प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट एंड इम्प्रूविंग द कंक्रीट एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट, इम्प्रूव्ड एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट इज नोन एज द कंक्रीट ऑपरेशंस। तो बहुत सारी जो कंक्रीट ऑपरेशंस हैं इन्वॉल्व रहेंगे जब हम कंक्रीट ऑपरेशंस की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, स्टोरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स की स्टोरिंग सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, यानी कि सीमेंट की स्टोरिंग कैसे करनी है। इंग्रेडिएंट्स जो हमारे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट्स है। तो मेनली अगर हम बात करें तो वेदरिंग इफेक्ट जिस पे आता है, जो एनवायरमेंट इफेक्ट पड़ता है वो सीमेंट है। तो सीमेंट की स्टोरिंग कैसे की जाए, ये ऑपरेशंस मेन ऑपरेशंस रहेंगे हमारे कंक्रीट ऑपरेशंस में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं जो कंक्रीट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहेंगे स्टेप क्या है, बैचिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, बैचिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। बैचिंग कैसे की जाती है, हमारी जो मिक्सिंग है कैसे की जाएगी। जब हम बात करें मिक्सिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे इन द कंक्रीट ऑपरेशंस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है मिक्सिंग के बाद, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स की ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारे प्लेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या है, प्लेसिंग जो स्टेप्स रहेंगे इन्वॉल्व इन द कंक्रीट ऑपरेशंस। ठीक है, प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट मिक्स। और नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशंस हम कैरिड आउट करेंगे इन द कंक्रीट ऑपरेशंस, इनलिस्टेड रहेगा जो हमारे प्लेसिंग के बाद कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। तो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व रहेगा इन द कंक्रीट ऑपरेशंस, फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस। तो कंक्रीट सरफेस की फिनिशिंग, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। और क्योरिंग, फिनिशिंग के बाद क्या है, क्योरिंग ऑफ कंक्रीट,
और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिनिशिंग के क्योरिंग, क्योरिंग के बाद हम क्या करते हैं, जॉइंट्स इन द कंक्रीट, जॉइंट्स इन कंक्रीट, ठीक है जी। तो ये स्टेप्स जो है इन्वॉल्व रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे इन द कंक्रीट ऑपरेशंस, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हमारे जो स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हम बात करें स्टोरिंग की, तो स्टोरिंग कैसे की जाए हमारे इंग्रेडिएंट्स की, सीमेंट की, या हम बात करें बैचिंग की, तो बैचिंग कैसे की जाती है हमारे इंग्रेडिएंट्स की, और मिक्सिंग की जाएगी। फिर हम जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है कैसे की जाए। तो ये जो जितने भी कंक्रीट ऑपरेशंस हैं हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है कंक्रीट ऑपरेशंस का, क्यों हम कंक्रीट ऑपरेशंस जो हैं अप्लाई करते हैं। ये कंक्रीट सारे के सारे जो कंक्रीट ऑपरेशंस कैरिड आउट किए जाते हैं एक डेफिनेट वे में, ठीक है, क्यों किए जाएंगे, इनका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्रीट ऑपरेशंस, ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस। तो कंक्रीट ऑपरेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों सारे के सारे जो कंक्रीट ऑपरेशंस हम कैरिड आउट करते हैं, जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द कंक्रीट ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है, बहुत सारे जो कंक्रीट ऑपरेशंस की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट करती है कंक्रीट की क्वालिटी को, ठीक है। डायरेक्टली हमारी जो अगर ऑपरेशंस जो हम वन बाय वन जो परफॉर्मेंस जो रहेगी कंक्रीट ऑपरेशंस की, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, इफेक्ट करती है क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज और हार्डन स्टेज, ठीक है। तो हार्डन स्टेज में जब कंक्रीट होगा उसकी स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वर्कबिलिटी जो हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस, इंपैक्ट हार्डनेस है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो कंक्रीट ऑपरेशंस को स्टेप वाइज हमारी जो एक सुटेबल वे से हमें ऑपरेशंस जो है कंक्रीट के वो करने होते हैं, ठीक है। और मैं प्लास्टिक स्टेज की बात करूं तो प्लास्टिक स्टेज में हमारा जो कंक्रीट है वर्केबल होना चाहिए, तो बहुत सारी जो मेन सेग्रीगेशन से फ्री होना चाहिए, ब्लेडिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो कंक्रीट ऑपरेशंस रहेंगे इसलिए हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि जो हमारी हार्डन स्टेज में और प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। और मैं बात करता हूं जो इट आल्सो गवर्न द सुटेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट टू बी यूज्ड अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो बहुत सारी जो सर्कमस्टांसेस पे हमारी जो जैसे हम बात करते हैं हॉट वेदर कंक्रीटिंग की, जब कोल्ड वेदर कंक्रीट, तो स्पेशल कंडीशंस आती हैं जब, तो स्पेशल कंडीशंस में हमारे जो कंक्रीट ऑपरेशंस इन्वॉल्व रहते हैं उसके जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो कंक्रीटिंग है एक सुटेबल वे से और सुटेबल मेथड से हम क्या करेंगे, हमारे कंक्रीट को प्लेस कर पाएंगे, उसकी जो मिक्सिंग है कर पाएंगे, उसकी जो कॉम्पैक्शन है वो कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है और वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज की जा सकती है, हमारे कंक्रीट को इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए जो हमारे कंक्रीट ऑपरेशंस की सिग्निफिकेंस है, कि इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम जो कंक्रीट ऑपरेशंस हैं वो करते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज। तो ऑल सर्कमस्टांसेस में हम यूज कर सकते हैं हमारे कंक्रीट को, अगर हम जो कंक्रीट ऑपरेशंस के जरिए हम कंक्रीटिंग करते हैं। और ऑल द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कंट्रीब्यूट ए lot in the strength and durability in the concrete mix। तो जो हमारे कंक्रीट और जितने भी कंक्रीट ऑपरेशंस हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हम स्टोरिंग की बात करें, इंग्रेडिएंट्स के बैचिंग की बात करें, मिक्सिंग की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जब हम प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स की बात करें, फिर कॉम्पैक्शन की बात करते हैं, जितने भी हमारे कंक्रीट क्योरिंग की बात, मेन इंपॉर्टेंट फिनिशिंग के बाद क्योरिंग या जॉइंट की बात करते हैं कंक्रीट में, तो जितने भी ऑपरेशंस हम करते हैं तो ये हमारी जो कंक्रीट मिक्स की ड्यूरेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है इंप्रूव करने में हेल्पफुल रहते हैं जो सारे के सारे ऑपरेशंस। तो ये मेन सिग्निफिकेंस रहता है हमारे कंक्रीट ऑपरेशंस का, ठीक है। तो बात करते हैं जो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल एट एवरी स्टेज इज द ओनली की टू ऑब्टेन डिजायर्ड गुड क्वालिटी कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है,
ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो हमारी एक टर्म है, उसको अगर मेंटेन रखना चाहते हैं हमारे कंक्रीट क्वालिटी को, क्वालिटी कंट्रोल रखना चाहते हैं हमारे कंक्रीट की, तो हमें जो जितने भी कंक्रीट ऑपरेशंस इन्वॉल्व रहते हैं उनको क्या करना है, स्टेप वाइज हमें करना चाहिए और कंक्रीटिंग हमारे ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमें कैरिड आउट करनी चाहिए इन द जहां पे जिस अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, चाहे मास कंक्रीटिंग की बात करें, चाहे डैम्स पे, रिजर्वायर पे, जहां हम बात करें स्ट्रक्चर पे, ठीक है, जहां हम फाउंडेशन या बेसमेंट कंक्रीटिंग होती है, तो जितने भी कंक्रीटिंग ऑपरेशंस पर्पस रहेंगे हमारे, वो हम स्टेप वाइज अगर इन्वॉल्व रहेंगे हमारे जो कंक्रीट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो हमारी जो इंपॉर्टेंट बात ये है, हमारी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी कंट्रोल है कंक्रीट का, जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वर्कबिलिटी है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है कंक्रीट ऑपरेशंस का, ठीक है। तो स्टोरिंग कैसे की जाए हमारे कंक्रीट की, सबसे पहले हम जितने भी स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे, तो स्टोरिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टोरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स की जो स्टोरिंग है वो कैसे की जाती है, इंग्रेडिएंट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टोरिंग आती है, बात करते हैं हम सीमेंट की। तो सीमेंट की स्टोरिंग के बारे में देखेंगे, सीमेंट की स्टोरिंग क्या, स्टोर क्यों करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोर करने से क्या होगा, अगर हमारी जो सिग्निफिकेंस क्या है स्टोर करने का, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, स्टोरिंग। तो पहला सबसे हमारा कंक्रीट ऑपरेशंस इन्वॉल्व रहता है स्टोरिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट को स्टोर रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बहुत सारी जो वेदर कंडीशंस हैं वो इफेक्ट करती है हमारे सीमेंट पे, ठीक है। तो एक टाइम लिमिट रहती है हमारे सीमेंट की, ताकि उसको बहुत सारी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे बचाया जा सके, उसको एक जितना हमारा ऑपरेशंस हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ स्पैन है हमारे वर्क का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सीमेंट को हमें क्या करना है, प्रिवेंशन रखनी है फ्रॉम द डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए जो स्टोरिंग है इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंस, स्टोरिंग क्यों करते हैं हम, किसी भी अगर इंग्रेडिएंट्स की स्टोरिंग करना चाहते हैं, एग्रीगेट्स की बात करें, चाहे हम बात करें सैंड की, चाहे हम बात करें सीमेंट की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टोरिंग की इंपॉर्टेंट है वो सीमेंट की है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो हमारे वाटर भी है, अगर एग्रीगेट्स भी है और सैंड भी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरिंग किसकी हमें जरूरत पड़ती है, सीमेंट की, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या आता है स्टोरिंग का, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरिंग। स्टोरिंग क्यों कैरिड आउट करनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है इसको हमें मेंटेन रखना है, या ग्रेडिंग है जो हमारे मटेरियल की उसको मेंटेन रखना है, तो मेंटेन रखने के लिए हमारी जो स्टोरिंग है इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो टू मेंटेन द क्वालिटी एंड ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोरिंग द मटेरियल्स, ठीक है। तो मटेरियल को स्टोरिंग करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, हमारी जो मटेरियल की क्वालिटी है और जो ग्रेडिंग है उसको मेंटेन रखा जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टोरिंग करते हैं। तो ये मेन सिग्निफिकेंस रहता है, मेन ऑब्जेक्ट रहता है स्टोरिंग करने का, ओके जी। तो अमंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स कंटेंट इज द मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्वालिटी ऑफ व्हिच कैन गेट डिटोरेटेड इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। तो सारे के सारे अगर मैं बात करूं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैं सीमेंट की बात करता हूं, तो सीमेंट एक मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या है, तो ये डिटोरेट हो जाएगा अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट ऐड हो जाता है, तो डिटोरेट हो जाएगा। तो एक इनकी जो स्टोरिंग है प्रॉपर्ली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो मेन सिग्निफिकेंस रहेगा टू मेंटेन द क्वालिटी एंड ग्रेड ऑफ द मटेरियल, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा स्टोरिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट की स्टोरिंग की। तो सीमेंट की स्टोरिंग कैसे की जाए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्या रहती है जब हम स्टोरिंग करते हैं सीमेंट की, वेयर हाउसेस में हम स्टोरिंग करते हैं हमारे सीमेंट की। तो सबसे पहले मैं स्टोरिंग की बात करता हूँ सीमेंट की। तो सीमेंट इज द कोहेसिव मटेरियल यूज्ड फॉर बाइंड द अदर इंग्रेडिएंट्स इन द मिक्स। तो हमारे जो एक सीमेंटिंग मटेरियल है, हमारा जो सीमेंट है, सीमेंट क्या है, एक हमारा कोहेसिव मटेरियल है। तो कोहेसिव मटेरियल होने की वजह से ये बाइंडिंग पावर ज्यादा होती है, जो हमारे जितने भी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बाइंड करने में हेल्प करता है हमारा सीमेंट, ठीक है। तो कंक्रीट मिक्स में हमारे जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसको
बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सीमेंट का एक बाइंडिंग मटेरियल एज आ यूज करते हैं कोहेसिव मटेरियल। ठीक है, तो सीमेंट इज ए हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल विच मे ऑब्जर्व फ्री वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो मॉइस्चर जो इन्वायरमेंट से, जब हम फ्री एयर से जो हमारी सीमेंट है ये वाटर को ऑब्जर्व करने में सक्षम रहती है, इसमें टेंडेंसी होती है, तो इसमें वाटर ऑब्जर्व हो जाता है बहुत जल्दी। अगर मैं बात करूं 1 से 2% जो मॉइस्चर है वो ऑब्जर्व कर लेता है ये हमारा सीमेंट जो है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देन इट डज नॉट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीमेंट बट इट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड मोर देन 5% देन द सीमेंट बिकम अनफिट फॉर यूज। अगर 1 से 2% अगर यूज 1% टू 2% तक अगर जो वाटर ऑब्जर्व हो जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो हमारी जो क्वालिटी है सीमेंट की उस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर 5% तक अगर वाटर ऐड हो जाए हमारे सीमेंट में तो इस पे इफेक्ट पड़ता है, हमारा जो सीमेंट है वो यूजेबल नहीं रहता है फॉर द ऑपरेशंस फॉर द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो utmost केयर शुड बी टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द सीमेंट as so to prevent it from the coming in contact with moisture। तो इसलिए हम क्या करना पड़ता है, हमें सीमेंट की जो एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट सुपरविजन और केयर करनी पड़ती है ताकि जो हमारे सीमेंट को मॉइस्चर, हमारी जो मॉइस्चर की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या ना जाए, हमारे मॉइस्चर में एंटर, सीमेंट में जो मॉइस्चर है वो एंटर ना कर जाए। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे और स्टोरेज जब हम करते हैं सीमेंट की ये बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो हमें स्टोरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी जो सीमेंट है उसको एज एक कोहेसिव मटेरियल है जो बाइंड करता है हमारे अदर इंग्रेडिएंट्स इन द कंक्रीट मिक्स। तो ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होने की वजह से इसमें जो कैपेसिटी है वाटर ऑब्जर्व करने की फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वो ज्यादा होती है। तो अगर एटमॉस्फेयर से 1 से 2% जो वाटर है वो ऑब्जर्व कर लेता है तो हमारी जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, जो सीमेंट की जो क्वालिटी है उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम यूज कर लेते हैं सीमेंट को। अगर 5% तक वाटर ऐड हो जाता है हमारे सीमेंट में तो क्या होगा, ये अनयूज रहेगा, तो इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी जो स्टोरिंग है वो इंपॉर्टेंट रहती है, इनकी एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन इंपॉर्टेंट रहती है, जब हम एक स्ट्रिक्ट केयर इंपॉर्टेंट रहती है जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जब स्टोरिंग करते हैं हमारे सीमेंट की। तो ये वेरी फर्स्ट ऑपरेशंस है कंक्रीट ऑपरेशंस में। ठीक है, तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगा, सीमेंट की अगर हमने स्टोरिंग करनी है तो हमें स्टोरिंग के लिए वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। स्टोरिंग ऑफ सीमेंट इन ए वेयर हाउस, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट इन वेयर हाउस। तो वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है हमें स्टोरिंग सीमेंट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हमारी जो सीमेंट है, एक सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में जब हम प्रोड्यूस करते हैं सीमेंट को एट पैक्ड और उसको पैक करते हैं, बिफोर डिस्पैचिंग द पैकेट stock to the destination it is required to store cement at proper places where effect of moisture can be minimized. The weatherproof building used for storage of the cement is known as the warehouse। तो हमें सीमेंट को वेयर हाउसेस में क्यों रखते हैं, ताकि एक वेयर हाउसेस वो हाउसेस रहते हैं जहां पे हमारे एक वाटर, जो हमारी वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग है जिसको हम वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग बोल सकते हैं। वेयर हाउसेस क्या होते हैं, वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग। ठीक है जी, तो वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग जो है ये हमारी क्या होती है, वेयर हाउसेस होती हैं। तो हमारे जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है सीमेंट, जब हम सीमेंट जो प्रोड्यूस किया जाता है इन द फैक्ट्री और इसको पैक किया जाता है। ठीक है, जब पैक किया जाता है और फैक्ट्री में बनने के बाद इसको पैक किया जाता है और बिफोर द जो हमारी डिस्पैचिंग की जाती है पैक्ड मटेरियल, जो पैक्ड हमारा सीमेंट है इसकी जो डेस्टिनेशन नहीं हमारी जो जहां पे रिक्वायरमेंट है हमारे सीमेंट की उसकी डेस्टिनेशन तक जब तक नहीं पहुंचाते हैं तो इसको हम एक वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग में रखा जाता है। तो हमें ताकि जो हमारा मॉइस्चर है वो एंटर ना कर पाए सीमेंट में। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो सीमेंट है उस पर कोई उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिटी ना खराब हो, इसलिए जो वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है, वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
है, तो रिक्वायरमेंट क्या है? अगर वेयर हाउसेस की बात करें तो वेयर हाउस में रिक्वायरमेंट क्या रहती है? रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउसेस, तो रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी वेयर हाउसेस की? तो मैं बात करता हूँ जो वेयर हाउसेस रहेंगे हमारे, तो इट शुड हैव वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल। तो जो हम वेयर हाउस अगर प्रोवाइड करते हैं यानी कि वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी जो वॉल है वो क्या हो, वाटर प्रूफिंग मटीरियल से बनी हो, ठीक है, ताकि जो वाटर है वो वॉल से एंटर होके वो हमारे सीमेंट बैग्स में ना हो जाए, एंटर ना कर जाए, ठीक है। तो इसको हमारे जो प्रॉपरली अगर मैं बात करूं, द फ्लोर शुड बी एट लीस्ट 15 सेंटीमीटर थिक, कंक्रीट लेड ऑन प्रॉपरली कंपैक्टेड लीन कंक्रीट। तो लीन कंक्रीट एक प्रॉपरली हमें कंपैक्ट करना चाहिए, 15 सेंटीमीटर की थिकनेस का कंक्रीट जो है हमारी फ्लोर पे फ्लोर बनाना चाहिए हमारे 15 सेंटीमीटर थिकनेस की कंक्रीट के, ताकि जो कहीं पे भी हमारी जो मोशन है वो एंटर ना कर पाए, और हमारी जो सीमेंट की वेयर हाउसेस है, ठीक है, इसको एक एग्जैक्ट वे से हम बनाते हैं, एक वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट रहती है वेयर हाउसेस में। अगर मैं बात करूं जो विंडो है, फ्यू विंडोज ऑफ स्मॉल साइजेस, इट शुड हैव फ्यू विंडोज of small sizes should be constructed near the ceiling, door should be properly arranged for convenient loading and unloading, ठीक है। तो जो हमारे वेयर हाउसेस हैं, वेयर हाउसेस में जो हमारी जहां पे हम बात करें सीलिंग्स की, तो सीलिंग्स पे हमारी जो नियर द सीलिंग्स हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो एयर सर्कुलेशन के लिए हमारी जो स्मॉल साइजेस ऑफ द विंडो हैं वो हमें बनानी चाहिए वेयर हाउसेस में, और प्रॉपर्ली अरेंज करना चाहिए, जहां पे हम जो डोर्स हैं उनको प्रॉपर्ली अरेंज करना चाहिए, जहां पे हम सीमेंट बैग्स को लोड कर सकते हैं और अनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है वेयर हाउसेस जब कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, वाटर प्रूफिंग बिल्डिंग हम तैयार करते हैं फॉर स्टोरिंग ऑफ द सीमेंट, ठीक है। और द सराउंडिंग एरिया नियर द बिल्डिंग शुड हैव एन अपॉन ऑफ सीमेंट कंक्रीट हैविंग आउटवर्ड स्लोप। तो आउटवर्ड स्लोप पे हमें जो वेयर हाउसेस हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए, कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द फ्लोर शुड बी अकॉर्डिंग विद द हाइट ऑफ द ट्रक सो एज टू फैसिलिटेट इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द सीमेंट बैग्स। तो रिक्वायरमेंट वेयर हाउसेस में ये भी रहती है कि जो हमारे वेयर हाउसेस हैं वो इस जगह पे इस तरह कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ताकि हमारी जो लोडिंग और अनलोडिंग की ऑपरेशंस हैं वो इजीली कैरिड आउट किए जा सके, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है वेयर हाउसेस के लिए। तो ये स्टोरिंग की जाती है, सबसे पहले हम जो ऑपरेशंस है कैरिड आउट किया जाता है स्टोरिंग ऑफ द सीमेंट, ताकि हमारी जो क्वालिटी और ग्रेडिंग है ऑफ द मटेरियल उसको क्या सेव रखा जाए, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, तभी हम क्या करते हैं स्टोरिंग करते हैं हमारे सीमेंट्स की, ठीक है। तो ये वेरी फर्स्ट ऑपरेशंस है हमारे सीमेंट का, स्टोरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, स्टोरिंग ऑफ द सीमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे जो कंक्रीट ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन जैसे हम बैचिंग की बात करते हैं, बैचिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स, और मिक्सिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट मिक्स, फिर प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स, प्लेसिंग के बाद हम कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट मिक्स के बाद हम फिनिशिंग करते हैं, तो फिनिशिंग के बाद क्योरिंग और जॉइंट ऑफ द कंक्रीट मिक्स। सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।